मेंबर पंजाब असम्बली बेगम मुमताज की तरफ से ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के फैसले में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। इस मौके पर इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों की भी तारीफ की और ऐसी अक्लमंद क़यादत के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इन्होंने पैगाम दिया कि दुनिया के ममालिक को चाहिए कि अमन से रहें और दूसरों को भी अमन से रहने दें और अमन ही सबसे बड़ी बहादुरी है। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मेंबर पंजाब असम्बली बेगम मुमताज साहबा के साथ और इस वक्त पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जो जंगबंदी करवाई है, उनकी सुलह कराई है, ये एक बहुत ही खुश आइंद और बड़ी ही पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है। तो आए इस बारे में इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो ये हमें खुशी दी है, जो इज़्ज़त दी है, जो वक़ार दी है पूरी दुनिया में ये सब अल्लाह के करम है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से है। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। तो हम जितना भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो काम अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया नहीं कर सकी, मतलब एक वो ऐसा लगता था कि अब कुछ हो जाएगा अब, लेकिन ये सब इतनी अक्लमंदी से, इतनी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो फ़ौज के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी मतलब इतनी अच्छी सोच, उन्होंने मिल के ये सारा काम किया है कि दुनिया दंग रह गई है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, पाकिस्तान का परचम बुलंद हो गया। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का बच्चा जहाँ भी किसी मुल्क में भी रहने वाला वो बच्चा है या औरत है, मर्द है, वो खुश हैं, वो राज़ी हैं, वो एक इज़्ज़त के साथ। अल्लाह ने जो इज़्ज़त बख्शी है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कायद, हमारे मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो बहुत ही सब्र के पैकर हैं, जो पार्टी को लेके चल रहे हैं हमेशा धीमे लहजे में, हमेशा। क्या अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, इतने साबर इंसान हैं। वो किसी पार्टी के कोई कुछ कहे, उन्होंने फिर भी उसे अदब से उसका नाम लेना है। तो जब हमारी पार्टी का ऐसा सदर होगा तो हम सब उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे में भी वो सब्र दे कि उस तरह हम भी चलें। और हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमारे अपने जो हल्के के हैं MNA मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब, हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये सब एक ही है और इंशाल्लाह एक रहेंगे। और ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए दिन रात सोचते हैं, काम करते हैं और बहुत बेहतरी आ गई है। 2 सालों में हमारा मुल्क कहाँ जा रहा था और कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया, क्योंकि लोग ये दर्द दिल रखते हैं। हमारी पार्टी जो है दर्द दिल रखती है, पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, उनके लोगों से मोहब्बत करती है और दिन रात उनके बारे में सोचती है। तो जब आप दिन रात किसी के लिए काम करोगे तो अल्लाह ताला भी मदद करेगा। अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे लोग होते हैं, जो लोगों से मोहब्बत करते हैं, वरना तो मतलब इस तरह नहीं होता ना। ये शुक्र अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। तो इस वक्त पाकिस्तान का झंडा बुलंद है हर मुल्क में, ईरान में, मतलब हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि हम जितने इस्लामी मुल्क हैं सब एक हो जाए। हम एक होंगे तो दुश्मन इंशाल्लाह ज़ीरो होगा। बस हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी और फील्ड मार्शल की भी यही कोशिश है कि सब हम मुल्क एक हो जाएं, क्योंकि मुसलमान आपस में एक होंगे तब भी कुछ होगा और इंशाल्लाह होंगे। कुछ ये 15 दिन की जंग बंदी हुई है तो इंशाल्लाह ये मुस्तकिल होगी क्योंकि इस पे काम कर रहे हैं, उनकी नीयत सच्ची है, वो सच्चे लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमें पैगाम मिला है कि यकजहती और एक होने से दुनिया के बहुत से बड़े बड़े काम हो जाते हैं और इस वक्त पाकिस्तान ने वो साबित कर दिखाया है और तमाम सियासी जमायतें इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही चमकता सितारा बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। वो काम, वो जंग
और अल्लाह ना करे कि ये एटमी जंग में तब्दील हो जाती, उस जंग को रुकवाने वाला ये हमारा पाकिस्तान एक रोशन और चमकता सितारा है। और हम दुआगो हैं इस क़यादत के लिए, इन लोगों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जंग रुकवाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी ये बिल्कुल ख़त्म होगी जंग, और हम सब जो इस्लामी ममालिक हैं आपस में भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। जी शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल के कायम मुकाम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मौजूदा चेयरमैन चौधरी अख्तर अब्बास की तरफ से ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के मुतालिक पाकिस्तान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, जो काम पूरी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा तक न करवा सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जाना माना जाने लगा है और इसकी सालिसी के नतीजे में ये जंग रुकी है, और इंशाअल्लाह ताला ये जंग मुस्तकिल बंद होगी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग कौंसिल के कायम मकाम चेयरमैन चौधरी अख्तर अब्बास साहब के साथ, और ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के भी मौजूदा चेयरमैन हैं, और इनसे जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, जो उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी करवाई और सुलह करवाई है। ये एक बहुत बड़ा काम है, पाकिस्तान के क्रेडिट में एक बहुत ही बड़ी संग मील का इजाफा हुआ है, और उसके मतलब इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जी चौधरी साहब, हमें ये जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया है उसके मुताल्लिक हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया, आप ने आज के मौके पे मुझे मदऊ किया है। तो पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत ही तारीख़ी दिन है, और पाकिस्तान जो है वो नोबल प्राइज़ का हकदार हो चुका है, क्योंकि जो असल जंग रुकवाई है वो पाकिस्तान ने रुकवाई है, और फातेह भी पाकिस्तान ही बनता है, और एक की बजाय 2 नोबल प्राइज़ पाकिस्तान को मिलेंगे, और ये खुशी का दिन है। और इसके अलावा जहाँ इतनी बड़ी कामयाबी ली है पाकिस्तान ने, वहाँ उसकी थोड़ी सी ड्यूटीज़ भी हैं, उनके फ़राइज़ में भी शामिल है कि वो तमाम को एक टेबल पे बिठाए, और बिल्कुल वो उसने बिठाया है, लेकिन इसको दायमी अमन के लिए इन सब को, अरब ममालिक को और दूसरे यूरोप को ये किरदार अदा करे। और यूनाइटेड नेशन चूँकि इस वक्त अपनी अफादियत खो चुकी है, वो एक फ़रीक बन चुकी है, और गज़ा पीस ऑफ बोर्ड भी एक फ़रीक बन चुका है, तो एक नई वर्ल्ड पीस प्रोग्राम को बनाए, और उसकी इब्तदा भी आज के दिन से ही करें, और उसका नाम रखे फेडरेशन ऑफ पीस। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाना चाहिए कि एक नई यूनाइटेड नेशन की इब्तदा जो है वो इस्लामाबाद से आज के दिन से होनी चाहिए, और वो एक गैर जानबदार तंजीम होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन मौजूदा जो है वो जानबदार है, वो इंसाफ नहीं कर रही। ये आज का पैगाम है साहिबान इक़्तिदार से कि वो इसके बारे भी सोचें और दायमी अमन के लिए वर्ल्ड पीस प्रोग्राम पे काम करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा चौधरी अख्तर अब्बास साहब ने बताया कि पाकिस्तान इस वक्त 2 नोबल प्राइजेज़ के इनामात का हकदार है, और ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान को इतनी बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम जाना जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए ये बाइसे फ़ख्र और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का दिन है। आज इतनी बड़ी ताकतें जो पाकिस्तान के टेबल पे बैठ के अपना फैसला कर रही हैं, ये हमारे लिए एजाज़ है। शुक्रिया नाज़रीन। आशिर जट, ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज दीना। असिस्टेंट कमिश्नर दीना तैमूर अली खान का यूसी लदर का अचानक दौरा, 17 पंजाब की कारकर्दगी और जीरो वेस्ट के हवाले से एक्टिविटी को चेक किया। सुपरवाइजर मोहम्मद उमर हमदानी ने शेड्यूल के मुताबिक गांव नकूदर का विजिट किया। एसी दीना तैमूर अली खान ने वर्कर्स की तादाद और काम को चेक किया। गांव के लोगों से भी काम के हवाले से पूछा गया, जिन्होंने इत्मीनान किया। असिस्टेंट मैनेजर सुथरा पंजाब अथॉरिटी तहसील दीना शाहजेब अली खान और RWMC मेजर वलीद बिन फारूक भी हमरा थे। सुपरवाइजर मोहम्मद उमर हमदानी को काम में मजीद तेजी और बेहतरी लाने का कहा गया, और तमाम इलाकों को सफाई मुहिम में तेजी लाए ताकि लोगों को साफ सुथरा माहौल मिल सके।
आशुजट ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज दीना। डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा उस्कन की सिरसदार डिस्ट्रिक्ट पोलियो एडिक्शन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 13 ता 16 अप्रैल तक जारी रहने वाली 4 रोजा कौमी पोलियो मुहिम की तैयारियों का हतमी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मियां मजहर हयात, पुलिस, मोटरवे पुलिस और अवामी इदारा सेहत के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ब्रीफिंग के मुताबिक जिला जेहलम की 56 यूनियन काउंसिलों में 5 साल से कम उम्र 2,28,162 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मुहिम की कामयाबी के लिए 1094 फील्ड टीमें, 74 फिक्स्ड और 24 ट्रांसफर टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी मॉनिटरिंग 223 एरिया इंचार्ज और 56 यूनियन काउंसिल इंचार्ज करेंगे। महकमा पुलिस और मोटरवे पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और फील्ड टीमों की मुआवनत के तमाम इंतजामात मुकम्मल है, ताकि मुहिम के दौरान सिक्योरिटी और वर्किंग को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उस्कन ने सख्त हिदायत की कि इस 4 रोजा मुहिम के दौरान मुकर्रर टारगेट को हर सूरत मुकम्मल किया जाए और जिले का कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और आईजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत के तहत ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट पंजाब ने पंजाब पुलिस अफसरान और जवानों के रवैये में मुस्बत तब्दीली और अवाम की तकरीम के लिए जामिया तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया। सुबह भर में अफसरान को खुसूसी 1 रोजा मॉड्यूल के तहत तरबियत दी जा रही है, जिसमें शाइस्ता रवैया, सर और मैडम का इस्तेमाल और आवाम से बेहतर राब्ते पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अब तक 35,500 से ज्यादा अफसरान तरबियत हासिल कर चुके हैं, जबकि यह सिलसिला जारी रहेगा। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग पंजाब का कहना है, ये ट्रेनिंग अवामी एतमाद में इजाफा और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगी। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अख्तर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फैसल वहीद भी इनके हमरा थे। कमिश्नर साहिवाल ने दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया, जिनमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पैरामेडिकल अलाइड स्कूल, अस्पताल कॉलोनी, ड्राई एंड प्रेसिंग एरिया शामिल है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के दौरे के मौके पर इन्होंने इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम का जायजा लिया और ड्यूटी पर मौजूद अमले को हिदायत की कि प्लांट को बेहतरीन अंदाज में ऑपरेट किया जाए, ताकि मरीजों को बिलातातुल ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। पैरामेडिकल अलाइड स्कूल के विजिट के दौरान इन्होंने क्लासेस का मुआयना किया और तुलबा से पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन के हवाले से सवालात किए। इन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और सफाई के निज़ाम को मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखा जाए, ताकि अवाम को मेयारी तिब्बी खदमात मुयस्सर आ सकें।